हेलो, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है एनआईटी एजुकेशन पॉइंट के इस यूट्यूब के चैनल में। आइए आज हम सब पाठ 2 20 के दांत हिंदी क्लास 10 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों का एनालिसिस करते हैं। और आप सभी से आग्रह है कि चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें ताकि आपको और अच्छे से अच्छे कंटेंट उपलब्ध करा सके। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है आपके साथ कि 20 के दांत कह रहा है क्वेश्चन आपके साथ कि 20 के दांत शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा आपका 20 के दांत कहानी के जो शीर्षककार हैं ये आपको कौन है, तो नलिन बिलोचन शर्मा। नलिन बिलोचन शर्मा जी आपका क्या है, तो इस पाठ के रचयिता हैं। अगला क्वेश्चन है गिरधर लाल कौन है। ये सभी संभावित क्वेश्चन है जो आया हो परीक्षा में है। मदन के पिता हैं। गिरधर लाल कौन है, तो मदन के पिता हैं। याद रखिएगा, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, मदन ने कांसू को कितने दांत तोड़ दिए। ये भी आया था क्वेश्चन बिहार बोर्ड में। तो आपके 2 दांत तोड़ दिए। मदन जो था, मदन गिरधर लाल का लड़का था और कांसू किसका लड़का था, तो सेन साहब का लड़का था। सेन साहब का पुत्र था। तो ये कितने दांत तोड़ दिया दोनों को, तो 2 दांत तोड़ दिया। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, नलिन बिलोचन शर्मा के माता जी का क्या नाम था। तो नलिन बिलोचन शर्मा जी का माता का नाम था रत्नावती शर्मा। रत्नावती शर्मा, याद रखिएगा, रत्नावती शर्मा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन पर, नलिन बिलोचन शर्मा के कहानियों में किसके तत्व संग्रह से उभर आए हैं। तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा इसमें मनोवैज्ञानिकता जो है उभर कर आया है सामने कि आदमी का मनोभाव जो होता है किसके प्रति कैसा होता है। 20 के दांत, मोटर कार को किससे खतरा हो सकता था। ये भी आया क्वेश्चन है, तो खोखा से। खोखा जो था वो सेन साहब के जीवन के मामलों में अपवाद था, जिनकी 5 पुत्रियां थी और 5 पुत्रियों के बाद एक पुत्र की प्राप्ति हुआ था। तो ना उम्मीद होने के कारण खोखा सेन साहब के जीवन के मामलों में भी अपवाद था। तो मोटर कार को किससे खतरा था हो सकता था, तो आपको खोखा। इसका राइट जवाब आपको खोखा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, खोखा खोखी किस भाषा का शब्द है। तो खोखा खोखी किस भाषा का शब्द है, तो बांग्ला भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है ये, तो इसका राइट जवाब हो जाएगा सी, यानी बांग्ला भाषा। खोखा कहते हैं लड़का को, खोखा यानी लड़का को कहते हैं बांग्ला में, और आपको लड़की को खोखी कहते हैं। खोखी कहते हैं लड़की को। चलिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने, ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर, डाकू बनते हैं, या पक्ति कहानी के किस पात्र ने कही। तो ये कहानी का पात्र किसने कहा था, सेन साहब। किसने कहा, सेन साहब की ने पात्र है। आपका राइट जवाब हो जाएगा सेन साहब, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, खोखा खोखी का अर्थ क्या है। खोखा खोखी का अर्थ है आपको बच्चा बच्ची, यानी बच्चा बच्ची। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, खोखा का क्या नाम था। खोखा का क्या नाम था, तो इसका नाम था कासू। कासू आपका नाम था खोखा का। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू। 20 के दांत कैसी कहानी है। तो सामाजिक है, ऐतिहासिक है, धार्मिक है, मनोवैज्ञानिक है। तो आपको अभी पहले पढ़े थे आप लोग, तो मनोवैज्ञानिक है। 20 के दांत कैसी कहानी है, तो मनोवैज्ञानिक है। 20 के दांत कैसी कहानी है, तो मनोवैज्ञानिक है। मनोवैज्ञानिक है, याद रखिएगा। 20 के दांत कैसी कहानी आपका, तो मनोवैज्ञानिक कहानी है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, सेन साहब अपने पुत्र को बनाना चाहते थे बिजनेसमैन या इंजीनियर, वकील, प्रोफेसर, डॉक्टर। तो बिजनेसमैन या इंजीनियर, सेन साहब क्या बनाना चाहते हैं अपने पुत्र को, तो बिजनेसमैन या इंजीनियर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, मदन अक्सर किसके हाथों पीटता था। तो मदन किसके हाथ पीटता था, तो पिताजी के हाथ पीटता था। पिताजी के, ऑप्शन हो जाएगा आपका डी। क्या हो जाएगा, डी आपका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 14, नलिन बिलोचन शर्मा के पिता
का नाम क्या था? तो नलिनी बिलोचन शर्मा के पिता का क्या नाम था? पंडित रामावतार शर्मा। पंडित रामावतार शर्मा, ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी आपका राइट जवाब हो जाएगा ए, पंडित रामावतार शर्मा। अगला क्वेश्चन है, सेन साहब ने किसे खूब फटकार लगाई? तो सेन साहब ने किसे खूब फटकार लगाई? तो ऑप्शन हो जाएगा गिरधर लाल को। गिरधर लाल जो उसके फैक्ट्री में किरानी का काम करता था, उनका लड़का था मदन। अगला क्वेश्चन, विष के दांत कहानी किस वर्ग के अंतर विरोधियों को उजागर करती है? तो आपको याद होना चाहिए कि मध्यम वर्ग क्या हो जाएगा इसमें, मिडिल क्लास के जो लोग होते हैं उनके अंतर विरोधियों को उजागर करता है। अगला क्वेश्चन है, कासू मदन के साथ से किस खेल में शरीक होना चाहता था? तो लट्टू वाला खेल जो होता था उसमें वो शरीक होना खेलना चाहता था साथ में, और मदन उसको खिलाना नहीं चाहता था। अगला, सेन साहब किसके व्यंग से ऐंठ कर रह गए? सेन साहब किसके पत्रकार महोदय के व्यंग से, पत्रकार महोदय के व्यंग से ऐंठ कर रह गए सेन साहब। अगला क्वेश्चन है, मदन की उम्र क्या थी? मदन की उम्र क्या थी? तो 5-6 साल था, 5-6 साल, ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी ए आपका राइट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 का है, मदन किसका पुत्र था? तो मदन आपका भी बताया कि गिरधर का पुत्र था, याद रखिएगा, गिरधर जो उसके सेन साहब के फैक्ट्री में किरानी का काम करते थे, B4 बाहुबली, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर कह रहा है 21, नलिनी बिलोचन शर्मा पटना विश्वविद्यालय विभाग के अध्यक्ष कब बने? तो नलिनी बिलोचन शर्मा पटना 1959 ईस्वी में, सन 1959 में ये पटना विश्वविद्यालय के प्रोफेसर बने, याद रखिएगा, नलिनी बिलोचन शर्मा जी हिंदी विभाग के। अगला क्वेश्चन, नलिनी बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? तो ये आपका राइट जवाब हो जाएगा 18 फरवरी 1916, 18 फरवरी 1916, ऑप्शन बी, यानी बी इसका राइट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 23, नलिनी बिलोचन शर्मा की मृत्यु कब हुई? तो नलिनी बिलोचन शर्मा की मृत्यु को 12 सितंबर 1961 को। ये सभी क्वेश्चन लगभग कभी कभी पूछा जाता है और आया भी है क्वेश्चन हमेशा। अगला क्वेश्चन है, नलिनी बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? तो नलिनी बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? तो पटना में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो बदरघाट पटना, बदरघाट पटना, यानी इसका राइट जवाब हो जाएगा बी, बदरघाट पटना, बदरघाट पटना, याद रखिएगा, बदरघाट पटना। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन का दृष्टिकोण किसकी रचना है? तो कि दृष्टिकोण किसकी रचना है? तो इसका हो जाएगा नलिनी बिलोचन शर्मा। थोड़ा सा दिमाग लगाकर इसमें आप लोग मार सकते थे, जिस पार्ट से आपको चल रहा है उसी पार्ट से, यानी तो नलिनी बिलोचन शर्मा, इसका राइट जवाब हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन आपके सामने, लड़कियां क्या है? कठपुतलियां है, किसे इस बात पर गर्व है? ये आपको कौन सा किसने कहा? तो माता पिता को, माता पिता को इस बार, लड़कियां क्या है? कठपुतलियां है, इस पर माता पिता को गर्व है। अगला क्वेश्चन है, कौवे की जमानत में शामिल होने के लिए कौन ललक गया? तो कौवे की जमानत हंस, कौन सा ललक गया? तो हंस, आपको व्यंग किया गया है ये हंस, बी, ऑप्शन, जो लट्टू नचाने की ललक लगी थी, किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को वो भी बदल दिया था? तो आपको इसका राइट जवाब हो जाएगा खोखा के अनुसार। खोखा के अनुसार घर के जितने भी नियम थे उनको अलग से नियम दिया गया था। अगला क्वेश्चन था, सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? तो सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? तो 5 थी। अब आपको कमेंट सेक्शन में बताना है पाँचों का क्या नाम था सेन साहब। अगला क्वेश्चन है, सोफर शब्द का अर्थ है, सोफर शब्द का अर्थ है आपका ड्राइवर, यानी इसका राइट जवाब हो जाएगा, सोफर शब्द का अर्थ क्या है? ड्राइवर, ड्राइवर, यानी इसका राइट जवाब आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये आपको आज 30 क्वेश्चन है पार्ट 2 का। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद, थैंक यू। सबसे आग्रह है कि चैनल को लाइक